हेलो, वेलकम टू ऑल ऑन प्लस वन क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आ चुके हम लेकर के फिर से एक नए वीडियो को। और आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 के सवाल नंबर 11 से आगे। तो पिछले वीडियो में हमने 10 सवाल कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाइए और इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उन वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। तो आइए बिना किसी समय गवाए बात करने वाले हैं सवाल नंबर 11 की। तो देखिए सवाल नंबर 11 ये कहता है कि जैसे सवाल नंबर 10 में हमें पदों का एक सूत्र दिया गया था, उस प्रकार कहा गया है कि पदों का जो योगफल है उसको प्रदर्शित किया गया है 4n माइनस एन स्क्वायर से। और अब हमसे पूछा गया है प्रथम पद, द्वितीय पद, उसके बाद द्वितीय पदों का योगफल, तृतीय पद, an और 10वां पद। पूछने में बहुत कुछ पूछा है और दिया बहुत कम है, लेकिन देखिए सवाल को देख करके डरना नहीं है, बहुत ही आसान सवाल है, बस आपको तरीके से करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा कि हमने वहां पर किया था n बराबर 1 रखने पर, ठीक है बेटा, n बराबर 1 रखेंगे तो बताओ s1 कितना आया, 4 इंटू 1 यानी कि 1 माइनस n यानी कि 1 का स्क्वायर यानी 1। तो बताओ बेटा s1 बराबर कितना आ गया, 3। अब जरा ध्यान से समझिए, यहाँ पर s का मतलब होता है सम यानी कि योग। अब बताओ पहले पद का योग कितना आएगा, जैसे पहला पद 1 है तो मैं 1 में कुछ जोड़ूंगा तो और कोई तो पद है नहीं, वो 1 ही है। यानी कि ये जो हमारे पास में वैल्यू है वो वैल्यू किसकी है, a1 की, क्योंकि पहला पद और पहले पद का योगफल दोनों सेम होने वाले हैं। तो हमें पता चल गया प्रथम पद कितना है, वो तो 3। क्लियर है बेटा। अब दो पदों का योगफल पूछा है, देखो s2 बराबर क्या होता, अगर मैं यहां पर n बराबर 2 रखता तो देखो क्या करेंगे, n बराबर 2 रखने पर यहां पर 4 और n की जगह 2 माइनस 2 का स्क्वायर। तो s2 बराबर कितना आया, 4 दूनी 8 माइनस 4। तो बताओ s2 बराबर कितना आ गया, 4। बहुत ही आसान तरीका, देखिए s1 3 और s2 4। अब जरा ध्यान से समझिए, s2 का मतलब क्या होता है, a1 प्लस a2। अब आप कहेंगे सर ये क्या तरीका हुआ, अरे ध्यान से समझो, s2 का मतलब है दो पदों का योगफल, और दो पद कौन से हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। अब s2 की वैल्यू कितनी है, 4, a1 की वैल्यू कितनी है, 3। तो बताओ a2 की वैल्यू कितनी आ गई, a2 की वैल्यू आ गई 4 माइनस 3 यानी कि 1। अब ध्यान से समझना, s2 यानी दो पदों का योगफल कितना आ रहा है हमारे पास में, 4, ठीक है बेटा जी। और a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1, a1 की वैल्यू 3, a2 की वैल्यू 1। अब आगे देखिए, अब हमें a3 निकालना है, तो मैं क्या निकालूंगा, सबसे पहले d, और d बराबर होता है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू कितनी है, 1, a1 की वैल्यू कितनी है, 3। तो बताओ d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -2। जरा ध्यान से समझना हमने किया क्या है, सबसे पहले इस फॉर्मूले में हमने n बराबर 1 रखा तो हमारे पास प्रथम पद यानी कि पहले पद का योगफल 3 आ गया। उसके बाद n बराबर 2 रखा तो हमारे पास दो पदों का योगफल 4 है। अब दो पदों का योगफल अगर 4 है, इसका मतलब दूसरा पद कितना हुआ, तो a प्लस a2 बराबर 4। तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब इसी प्रकार d मैंने निकालिया a2 माइनस a1 करके, तो मेरे पास d कितना आ गया, -2। सॉरी यहाँ पर बेटा, हाँ ठीक है, ये a1 की वैल्यू 3 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे क्या निकालना है, a3। तो देखो a3 बराबर होता है a प्लस 2d। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 3 प्लस 2, और d की वैल्यू -2। तो 3 प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी 4। तो बताओ a3 की वैल्यू कितनी आ गई, -1। क्लियर है बेटा, a1 आ गया, a2 आ गया और a3 आ गया। तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, -1। अब हमें कितना निकालना, a10। तो देखो a10 बराबर होता है a प्लस 9d, ठीक है। a की वैल्यू है 3 प्लस 9 इंटू -2, तो कितना हुआ, 3 माइनस 9 दूनी 18। तो a10 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -15। अब बताइए कितना इजी सवाल था। अब इसने हमसे पूछा है nवा पद निकालो। nवा पद मतलब हमारे पास n की जगह n ही है, तो फॉर्मूला क्या लगाया हमने, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो an और a की जगह है 3 प्लस n माइनस 1 और d की जगह क्या रख देंगे, -2। तो देखिए यहाँ पर an बराबर 3 प्लस माइनस का 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस का 2, ठीक है बेटा। तो देखो an बराबर 3 माइनस 2n प्लस 2, 3 और 2 कितना हुआ, 5। तो ये हमारे पास में आ गया 5 माइनस 2n। अब इससे हम कोई सा भी nवा पद निकाल सकते हैं। जैसे अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ, n की जगह अगर 1 रखूंगा तो 5 में से 2 गया, बताओ a1 की जगह 3, 2 रखूंगा 5 में से 4 गया, a2 कितना आया, 1,
और 6 रखूंगा, 3 रखूंगा यहाँ पर, तो 3 दूनी 6। बताओ A3 की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो इस प्रकार हम कोई सा भी n वां पद ज्ञात कर सकते हैं। और ये बस आपका सवाल हो गया, बहुत आसान था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। आइए अब चलते हैं सवाल नंबर 12 के ऊपर। यह था सवाल नंबर 11। अब देखिए बेटा अगला सवाल कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो बेटा n बराबर तो कितनी दे दी हमें? 40, और 6 से विभाज्य, इसका मतलब d कितना लेंगे हम? 6, क्योंकि 6 से विभाज्य मतलब 6 के मल्टीपल चलेंगे तो उनमें डिफरेंस कितने का आएगा? 6 का। अब देखिए 6 से विभाजित स्टार्टिंग का पद कौन सा होगा? 6, दूसरा 12, और डैश डैश ये चलते जाएंगे। अब आप कहोगे सर कहाँ तक? तो देखो 40 पूर्णांक ज्ञात करने कितने के हिसाब से? 6 के हिसाब से। 6 चौके 24। बताओ अंतिम पद कितना होगा? 240, क्योंकि हमसे 40 पद पूछे और सब 6 के गुणज है, तो 6 चौके 24, यानी लास्ट वाला जो पद होगा वो कितना होगा? 240। और हमें इन सब का क्या ज्ञात करना है? योग। तो फॉर्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर आप यहाँ डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो n/2 कोष्टक a प्लस l। अब बताओ बेटा हमारे पास सब कुछ वैल्यूज है, आपको केवल मान रखना है। Sn मतलब 40 पदों का बराबर, यहाँ डायरेक्ट रखता हूँ मैं 40/2, और एक की वैल्यू कितनी है? 6, प्लस l की वैल्यू कितनी है? 240। ये लो बेटा काम हो गया। यहाँ से ये गया 20 बार। अब देखो 6 और 240 कितना होता है? 246। तो बताओ S40 कितना आ गया? मल्टीप्लाई करो 246, तो 200 दूनी 400, 46 दूनी 92 और 0। बताओ बेटा कितना आ गया आंसर? 4920। तो बहुत ही आसान सवाल था कि इस प्रकार से हम इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। क्लियर है? अब चलते हैं आगे। अब देखिए सवाल नंबर 12 कंप्लीट हो गया है, तो अब हम 13 पे बात करते हैं। सवाल नंबर 13 क्या है? 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। बेटा सेम सवाल है, इस बार देखिए 8 के गुणज है और n बराबर कितना है? 15। तो 8 के गुणज है तो 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। और कहाँ तक चलेंगे ये बेटा जी? तो ये चलेंगे 15 तक। तो 15 इंटे कितने होता है? 120। तो 120 तक चलेंगे। फॉर्मूला यूज करेंगे Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l। बताओ कितना इजी सवाल है। n की वैल्यू पुट करेंगे कितनी? 15/2, और a की वैल्यू है 8, प्लस l की वैल्यू कितनी? 120। चलो हो गया सॉल्यूशन। 15/2 इंटू 128, काट दिया 2 के पाटे से कितनी बार? 64। तो 15 गुणे 64 आपका आंसर आ गया। ट्राई करते हैं। देखो 15 चौके 60, कितनी? 6, 15 छिके 90 और 96। आ गया बेटा जी आंसर। कितना आया? 960। और यही सवाल का आंसर है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 10, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग। देखिए बेटा बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है सवाल। देखिए सवाल नंबर 14, 0 से लेकर 50 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ध्यान रखना। तो बताओ सबसे पहले विषम संख्या 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 9। विषम संख्या 2-2 के गेप पे चलती है, 1, 3, 5, 7, 9। और 50 से पहले की विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? 49, जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछना चाहूँ यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है बेटा? 1, d की वैल्यू कितनी है बेटा? 2। और अगर मैं आपसे पूछूं बेटा n की वैल्यू बताओ, तो क्या आप बता पाओगे? बिल्कुल बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? देखो n की वैल्यू कितनी होगी, हमें 0 से 50 के बीच में पूछी, और आपको पता है विषम संख्याएं 2-2 के गेप पर आ रही है। इसका मतलब टोटल संख्याएं कितनी है? 50, और उनमें से 2-2 के गेप पर आ रही है। इसका मतलब संख्याएं कितनी है? टोटल 25 संख्याएं हैं। इसका मतलब पद कितने हैं बेटा जी? 25 पद है टोटल। क्लियर है भाई? जितने हमारे पास 50 तक के पूछे तो सब में 2-2 के गेप पे तो आ ही रहे। इसका मतलब टोटल पद कितने होंगे? 25। तो इनका योगफल पूछा है, तो S25 बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l। अब देखो n का मान रखना है 25/2, a की वैल्यू कितनी है? 1, प्लस l की वैल्यू कितनी है? l की वैल्यू कितनी रखेंगे? 49। आ गया अंतर मेरा 25/2 इंटू 50, 50 से 25 बार, और 25 को जब 25 से गुणा करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा आंसर? 425। तो ये आ गया 425।
अगर आपको याद हो तो कल हमने एक फॉर्मूला बनाया था SN बराबर एन स्क्वायर, उसमें भी मैंने आपको कहा था विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र होता है एन स्क्वायर। तो मुझे यहाँ अगर 25 पदों का ज्ञात करना है तो हम सीधा 25 का क्या कर देंगे स्क्वायर, और इस सवाल का आंसर इस प्रकार से भी हो सकता है। क्लियर है बेटा जी। अब बात करते हैं, देखो सवाल नंबर 15 पे। सवाल नंबर 15 थोड़ा सा बड़ा है, क्या कहता है देखिए एक बार, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। यानी कि एक कोई कार्य चल रहा है और आपको कोई तारीख दी गई है, अगर आप उससे ज्यादा लेट करते हो तो आपके क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा। पहले दिन के लिए 200 रुपए। तो देखो जुर्माने की एपी बनेगी, एपी किसकी बनेगी बेटा, जुर्माने की। तो जुर्माने की जो एपी है वो ये है, जुर्माना स्टार्टिंग में आपको एक दिन के लिए कितना रुपए लगेगा, 200 रुपए। उसके बाद अगर आप दूसरे दिन भी लेट करते हो तब आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 250। तीसरे दिन के लिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 300। इसके प्रकार आगे से आगे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब डिफरेंस अगर हम देखें तो देखो ए का मान तो हो गया इस एपी में 200, और डिफरेंस अगर मैं देखूं बताओ कितने का डिफरेंस है, 50 का, 50 रुपए बढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा जी। अब एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ती है अगर वह इस कार्य में कितने दिन का विलंब कर देता है, 30 दिन का। तो बेटा एन की जगह कितना हो गया, 30। अब बताओ इससे आसान अब कोई सवाल रह गया क्या, जुर्माना 200, 250, 300 से 50 बढ़ रहा है, तो डी की वैल्यू 50 है, ए की वैल्यू 200 हो गई, और एन कितनी है, 30, क्योंकि हमें कितने दिनों का पूछा है, 30 दिन का जुर्माना। तो फॉर्मूला लगाएंगे एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए एस कितने दिनों का पूछा, 30 दिनों का, बराबर 30 बटे 2, यहाँ पर देखो 2 इंटू ए की जगह 200 प्लस 30 माइनस 1 और डी की जगह कितना है, 50। सॉल्व करेंगे फटाफट, देखिए 30 से कितनी बार 15, 200 दूनी 400 प्लस 30 में से ये गया 29, तो 29 को बेटा गुणा करना है कितने से, 50 से। तो देखो 0 का 0, 9 पंजे 45, 4 और 5 दूनी 10 और 4 14, कितना आ गया 1450। तो देखिए बेटा 15 गुणे 1450 में 400 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1850। अब बस बेटा आपको इसको गुणा करना है और आपका आंसर आ जाएगा। और मैं चाहूंगा अब ये गुणा हर बार की तरह मैं ना करके बताऊं, और आप लोग इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि गुणा करने पर इसका कितना आंसर आता है, यानी कितने रुपए इसको जुर्माने के रूप में देने पड़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी के सवाल हम कल करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया, इसी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और बने रहिए इस सीरीज के साथ में, और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।